चलिए दोस्तों, आज हम एक ऐसी डरावनी कहानी की शुरुआत करते हैं जो सिर्फ सुनने में नहीं बल्कि दिल दहला देने वाली है। यह कहानी है एक पुरानी हवेली की, जहां जो भी रहने आया वह कभी पहले जैसा नहीं रहा। अगर आपका दिल कमजोर है तो बेहतर होगा कि आप यहीं रुक जाएं। यह कहानी है एक शापित हवेली की और उस परिवार की जिसने अनजाने में मौत और डर को अपने घर बुला लिया। शर्मा परिवार शहर के शोर शराबे से दूर एक पुराने गांव के बाहर रहने आया था। राहुल और प्रिया अपने दो बच्चों 10 साल की मीरा और 7 साल के आर्यन के साथ एक नई शांत जिंदगी की तलाश में थे। उन्हें एक विशाल पुरानी हवेली मिली, चारों ओर हरे भरे खेत और कीमत इतनी कम कि उन्हें शक तक नहीं हुआ। हवेली भले ही पुरानी थी लेकिन उसकी भव्यता आज भी जिंदा थी। उसमें एक अजीब सी खामोशी थी, मानो दीवारें कुछ छुपा रही हों। शुरुआती कुछ दिन सब ठीक रहा, लेकिन फिर रात के सन्नाटे में धीमी फुसफुसा सुनाई देने लगी। कभी खाली गलियारों में कदमों की आहट गूंजती तो कभी दरवाजे अपने आप चरमराने लगते। प्रिया ने एक दिन देखा, रसोई में रखा फूलदान अपने आप जमीन पर गिर पड़ा। माता पिता ने इसे बच्चों का डर समझकर नजरअंदाज कर दिया। डर अब साफ दिखने लगा। कुछ ही दिनों में घटनाएं और भयानक हो गईं। रात के खाने के समय मेज पर रखी प्लेटें और चम्मच अपने आप खिसकने लगे। प्रिया को लगता जैसे कोई अदृश्य हाथ उसकी पीठ को छू गया हो। एक रात राहुल ने खिड़की से एक धुंधली इंसानी आकृति को गुजरते देखा और फिर पूरा घर अचानक बर्फ की तरह ठंडा हो गया। गुड़िया और मौत का एहसास। एक दिन मीरा अपने कमरे में अपनी गुड़िया से बात कर रही थी। अचानक गुड़िया का सिर धीरे धीरे घूमने लगा और वह मीरा को घूरने लगी। मीरा की चीख से पूरी हवेली कांप उठी। उसी रात राहुल अपने बिस्तर पर लेटा था कि उसे लगा कोई भारी चीज उसकी छाती पर बैठ गई है। वह हिल नहीं पा रहा था, सांसें रुक रही थीं। उसके कान में कोई डरावनी फुसफुसाहट कर रहा था। यह सपना नहीं था, मौत बहुत करीब थी। हवेली का काला सच डर के मारे राहुल गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति किशन चाचा के पास गया। किशन चाचा ने कांपती आवाज में बताया, करीब 60 साल पहले इस हवेली में गायत्री देवी नाम की एक विधवा रहती थीं। उनके पति और बच्चे एक भयानक हादसे में मर गए थे। गायत्री देवी अपने परिवार का इंतजार करती रहीं। हर दिन, हर रात। एक सुबह उन्हें हवेली के पीछे वाले कुएं में मरा हुआ पाया गया। गांव वालों का मानना था उनकी आत्मा आज भी अपने बच्चों को ढूंढ रही है। आत्मा का प्रकोप उसी रात हवेली में सड़ी हुई गंध फैल गई। दरवाजे जोर जोर से खुलने बंद होने लगे। बच्चों के कमरे से चीखें आने लगीं और तभी गायत्री देवी की आत्मा उनके सामने प्रकट हुई। लाल उदास आंखें, सफेद साड़ी और कांपते हाथ बच्चों की ओर बढ़ते हुए। प्रिया रोते हुए बोली, हमें माफ कर दीजिए, हम आपका दर्द समझते हैं। एक पल के लिए आत्मा ठहर गई। जान बचाकर भागना। उसी पल राहुल और प्रिया बच्चों को उठाकर हवेली से बाहर भागे। वे बिना रुके दौड़ते रहे जब तक गांव नहीं पहुंच गए। सूरज उग चुका था, लेकिन उनके दिल में उस रात का अंधेरा हमेशा के लिए बस गया। अंत शर्मा परिवार ने कभी उस हवेली की ओर मुड़कर नहीं देखा। आज भी वह हवेली वीरान खड़ी है, अपने भीतर एक दुखी आत्मा का दर्द समेटे हुए और हर आने वाले को चेतावनी देती हुई, कुछ रहस्य कभी नहीं कुरेदने चाहिए।